हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, जिसमें कि आपको 4.2 का क्वेश्चन बताए थे, जिसमें कि हम आपको याद दिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हम 7 तक पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 8 से लेके आगे तक। ठीक है, तो चलिए, अगर आप 1 से लेके 7 तक नहीं देखें तो आप आसानी से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो आप लोगों का 8 नंबर सवाल था। इसमें करना क्या है, ये अब सिंपल सा आपको लगेगा अगर आप पहला वाला पार्ट देखे होंगे तो। देखिए, 8 का पहला है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और लाना है आपको ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसमें हम आपको जब पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको एक तरीका बताए थे कि अगर कॉलम में 1 1 रहता है तो रो को चेंज करते हैं, और अगर रो में 1 1 रहे तो कॉलम को चेंज करते हैं। कुछ इस तरह से हमने आपको याद दिला देते हैं एक बार। अगर रो में 1 1 ऐसे रहे तो आपको कॉलम में चेंज करना पड़ता है, ऐसे C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज लिखते हैं C2 माइनस C3, ये चीज़। लेकिन यही अगर मान लीजिए कॉलम में 1 1 अगर आपको दिखाई दे, जैसे 1 1 ऐसे नीचे ऐसे खारागा में रहे, तो हम इसमें उल्टा चेंज करते हैं। R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज करते हैं R2 माइनस R3, कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कब जब 1 1 रहता है तब। तो यहाँ पे इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो 1 1 1 है और ये कॉलम में 1 1 है, तो आप यहाँ पे ऑपरेशन ये लागू कर सकते हैं कि R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। तो ये आसानी से आपको प्रूफ हो जाएगा। ऐसे करने से फायदा क्या होता है कि जब R1 में से जब R2 घटाइएगा ना तो 2 गो जीरो आपको मिल जाएगा, और 2 गो जब जीरो मिल जाएगा तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जैसा कि आपको पता है ये R1 है, ये R2 है और ये R3। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 2 गो का ऑपरेशन करना है, क्या R1 का और R2 का, लेकिन R3 को कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आप इस R3 को ना आप छाप दीजिएगा। जैसे यहाँ से समझिए, इस R3 को पहले छापिए तो 1C स्क्वायर, सबसे पहला काम ये करना है। और उसके बाद जिसका ऑपरेशन करिएगा उसके अनुसार आप लिखिएगा। जैसे R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में से आपको R2 घटाना है, तो घटाइएगा ऐसे। देखिए, इसमें से इसको घटाना है तो एक में से एक घटाएंगे तो यहाँ R1 के जगह पर लिखेंगे 0, ए में से बी घटाएंगे तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी तरह से R2 का ऑपरेशन करेंगे तो R2 में से इस बार R3 घटाना है, मतलब इस बार बिचला में से इसको घटाना है। घटाइए, एक में से एक घटाएंगे तो 0, आप बी में से सी घटाएंगे तब बी माइनस सी, आप बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटाएंगे तब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको 2 गो जीरो दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही 2 गो जीरो दिखाई दे तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। 2 गो जीरो आ जाए तो यहाँ पे जो अंक बचता है उसको लिखते हैं, है ना। 2 गो जीरो आ जाए तो यहाँ पे जो अंक आता है उसको लिखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये 4 गो डब्बा आपके पास बचेगा। अब आप याद कीजिए, इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप सिंपल सी बात आप यहाँ से समझ पाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एकदम माइनस में एकदम प्लस में, और इसका भी वही सेम तरीका से लिख सकते हैं, माइनस प्लस। अब इस R1 में अगर आप देखिएगा तो आपको कुछ सेम चीज दिखाई देगा, ए माइनस बी, और इसमें भी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आप कॉमन ले सकते हैं। इस R2 में भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक सेम चीज दिखाई देगा, बी माइनस सी है, यहाँ पर भी बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना तो 1 बचेगा क्योंकि सारा चीज कॉमन हो गया, और यहाँ से कॉमन हो गया तो ये बचेगा ना ए प्लस बी। उसी तरह से इसमें से बी माइनस सी खींचेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, बी प्लस सी। अभी 2 गो तो बेचारा जस के तस रहेगा। एक में जब इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी कुछ मिस्टेक होता है। एक में इससे गुना करेंगे बी प्लस सी लिखेंगे, एक में जब इससे गुना करेंगे ए प्लस बी आएगा, बट जानते हैं ना बीच में क्या होता है, माइनस होता है। और जैसे ही माइनस बीच में आएगा तो ये ए प्लस बी था, लेकिन ये दोनों माइनस से गुना करने से दोनों माइनस में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बी प्लस सी रहता, ब्रैकेट में आप ऐसे लिखते ए प्लस बी, तो ब्रैकेट जब तोड़िएगा तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अब बी से बी कट जाएगा तो सी माइनस ए बचेगा, और यही आपका RHS है जो कि आपको प्रूफ करना था। तो ये पहला प्रश्न में आपको करना क्या था, बस आपको प्रयास करना था 2 गो जीरो लाने का। जैसे ही कॉलम में 1 1 रहे तो रो को आप ऑपरेट कर दीजिए इसके अनुसार। अगर रो में 1 1 है तो कॉलम को ऑपरेट कर दीजिए, आपको 2 गो जीरो मिल जाएगा, आप जल्दी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 8 के जैसे 1 है वैसा ही 2 है। अब इस सवाल को भी आप एक बार देखिए, 8 का दूसरा सवाल भी एक बार देखिए। 8 का दूसरा सवाल क्या है, 1 1 1, इस बार रो में 1 1 है, और आपको लाना थोड़ा सा ये है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, वैसा ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, एक चीज इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए
सबसे पहले इसको गौर से देखिए, ये आपका LHS है और लाना इतना है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि आपको A माइनस बी चाहिए, तो आप किस में से किसको घटाइएगा कि A माइनस बी आएगा। तो इस बार आप ये जो हम आपको तरीका बताएं कि अगर रो में 1 1 आपको दिखाई दे, ये रो में 1 1 आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे इस तरह से, तो समझिए आपको कॉलम को चेंज करना है। तो ये लिखिएगा C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। दूगों को आप चेंज कर दिए। अब जब चेंज कर दीजिएगा तब बताइए, ऑपरेशन आप C1 का कर रहे हैं और किसका कर रहे हैं, C2 का, लेकिन C3 का तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो C3 को ना आप छाप दीजिएगा। तो C3 देखिएगा ध्यान से, C3 मतलब कॉलम होता है यानी स्तंभ, ये C3 है। तो इसको हम ऐसे छाप देंगे, ठीक है, 1C CQ छाप दिए। अब जैसे इसको छापेंगे तो आपको करना क्या, C1 में से C2 घटाना, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो इसमें से इसको घटा सकते हैं, देखिए एक में से घटा सकते हैं। हाँ देखिए, इसको घटाइए, एक में से एक घटाइएगा तो 0 आएगा, A में से B घटाइएगा तो A माइनस बी, और इसमें से इसको घटाइएगा तो AQ माइनस बी, क्योंकि आपको C1 में से C2 घटाना है, ठीक है, और ये कॉलम 1 में ही लिखना है। इस बार देखिए कॉलम 2 को ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा रहा है, मतलब इसमें बिचला में से ये घटाइएगा, सेम अच्छा से घटाइएगा। एक में से घटाइएगा तो 0, अब बी में से सी घटाएगा तब बी माइनस सी, और इसमें से इसको घटाएगा तब बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये बेचारा 10 के 10 रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आया हो कि 2 जीरो आपको आसानी से मिल गया। जैसे ही 2 जीरो मिलता है तो उसको हम इस तरह से डिलीट करते हैं, और 2 जीरो इसमें यहाँ पर एक बच रहा है, एक को लिखेंगे और एक को डिलीट कर देंगे। तो देखिए एक को हम यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको ऐसे डिलीट करते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है, झाँका ताकि करते हैं। तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वाला बच जाएगा सेम। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा जो हम आपको बताते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ से हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का। सेम उसी तरह से यहाँ पे बी क्यू माइनस सी क्यू है, मतलब समझिए ये ए है ये बी है, तो सेम वैसे ही लगाइएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए के जगह बी है तो आप लगाइएगा बी माइनस सी। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इस जैसा ही फॉर्मूला लगा है वैसा ही ये लगा दिए, बस याद रखिए चेंज कर दिए, यहाँ ए बी है लेकिन यहाँ बी सी है तो बी सी ही लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए कि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो R1 से न बल्कि आप इस कॉलम से देखिए, इस खारे लाइन में, ठीक है, इस कॉलम 1 में ए माइनस बी दिखाई दे रहा होगा, तो ए माइनस बी आप खींच सकते हैं। इससे भी अगर आप देखिएगा तो बी माइनस सी तब बी माइनस सी खींच सकते हैं, यानी कॉलम 1 से हम ए माइनस बी कॉमन लिए, अब बी माइनस सी किससे लिए, दूसरा कॉलम से। तो जैसे ही इसमें से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ तक कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा, और यहाँ से ही हटा दीजिएगा तो यही ना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें बताइए, इसमें से जब कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ई बेचारा 10 के 10 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो ये यहाँ तक तो आसान होता है। अब जो है ना, आप इसको आप 1 इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान गुना कर दीजिए, एक में इसे गुना करिए तिरछा तिरछा ऐसे, ठीक है, तो एक में इससे गुना करिएगा तो ये तो बेचारा पूरा पार्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या होता है, माइनस होता है, और जैसे ही इसमें गुना करिएगा तो ये तीनों बेचारा प्लस में, तो तीनों क्या है हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ना तो ब्रैकेट में भी आप लिखते तो तीनों प्लस में रहता, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस है तो तीनों को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों माइनस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे तीनों माइनस में लिख दिया गया। अब यहाँ से देखिए कि कोई कटने उठने वाला है क्या, अगर न कटने वाला है तो काट देते हैं, न कटने वाला है तो देखते हैं। देखिए यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, अब बच क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा गौर से देखिए। यहाँ पर 2 बिना स्क्वायर वाला है, 2 स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला को एक जगह लिखिए, पहले सी स्क्वायर है ए स्क्वायर है, और यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे माइनस ए बी है। क्लियर है, ये तो आपके पास जो बचा वो हम आपको यहाँ पे लिख दिए। अब आप सोचिए कि आपको लाना क्या था भाई, ए माइनस बी माइनस सी, तो 2 तो ब्रैकेट आ ही चुका था, लेकिन तीसरा ब्रैकेट एक और लाना क्या है, सी माइनस ए। तो आपको यहाँ से क्या करना है, प्रयास करना है कि इस वाले पार्ट से आपको सी माइनस ए कॉमन आ जाए। तो इसके लिए आपको करिए क्या, इसका एक फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से मान लीजिए 2 बॉक्स में आप ऐसे समझ लीजिए कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं। इन दोनों में से आप चाहिए तो बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे सी बचेगा और यहाँ पे ए, क्योंकि बी दोनों में से हम कॉमन ले लिए हैं। अब आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस लाइन में और इस लाइन में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए आप कॉमन ले सकते हैं। तो सी माइनस ए कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, देखिए इसमें ए प्लस बी सी प्लस ए बचेगा, इसको एक लाइन डायरेक्ट लिख दिया गया, हम आपको ऐसे लिख के बता देते हैं, ए माइनस बी
बी माइनस सी, और इसमें से हम सी माइनस ए कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे तो इस पार्ट में क्या बचेगा, सी प्लस है ये वाला, और इसमें प्लस के बाद क्या बचेगा, बी बचेगा। अभी तो बेचारा रहेगा, इसी को सीधा करके आप लिख सकते हैं ए बी और सी, और यही आपका कौन चीज, आर एच एस। तो है आसान, लेकिन यही है कि थोड़ा सा आपको फैक्टर सोचना है कि किस में से किसको घटाना है। तो ये अगर 1 1 रहे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2 0 लाइए, झांका ताकी करिए और कॉमन लेने का प्रयास करिए। जब कॉमन आ जाए तो आसान लगेगा, ठीक है। तो 8 का दूसरा भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं 8 के तीसरे नंबर। अब 8 का तीसरा नहीं है बल्कि 9 नंबर है, और 9 नंबर थोड़ा सा डेंजरस है, इसको भी आपको हम समझाते हैं बढ़िया से, बस आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। देखिए 9 नंबर में सवाल एक बार देख लीजिए, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और लाना आपको एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है और जेड माइनस एक्स है। तो इसमें भी आपका सेम है, लेकिन एगो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है ना। तो प्रयास करिए एक्स माइनस वाई कैसे आए, या 1 1 पहले आप ले आइए, या डायरेक्ट आप एक्स माइनस वाई घटा भी सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोचिए पहले आपका ये LHS है, इसमें आप सोचिए कि किस में से किसको घटाइएगा कि पहला टर्म आपको ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, फिर दूसरा भी आ जाए, कम से कम 2 तो आ ही जाए। देखिए आप कैसे करिएगा, ध्यान से देखिए, ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है, क्लियर है। अगर हम R1 में से R2 को घटाएं तो क्या हमें x माइनस वाई मिलेगा, देखिए तो x में से y घटाएंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा। क्या हम एक और चाहते हैं तो R2 को चेंज करें और R2 में से R3 घटा दे, मतलब इसमें से इसको घटा दे, y में से z, तो y माइनस जेड भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 ऑपरेशन लागू करते हैं, एक R1 का और एक R2 का। क्या ऑपरेशन लागू करते हैं, R1 को चेंज करते हैं, R1 में से R2 घटा लेते हैं, और एक बार R2 को चेंज करते हैं, R2 में से R3 घटाते हैं। देखिए घटाइए, यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले आप 2 का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जिसका आप ऑपरेशन करते हैं उसको बाद में लिखते हैं, और जिसको कुछ नहीं पहले करते उसको पहले छापते हैं। तो R3 को तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको R3 को छापिए। देखिए इस छापने से फायदा यह होता है कि आपका जगह जो है ना यहाँ पे गलती नहीं होगा, नहीं तो बच्चा ऐसे भरने की जगह पर ऐसे भर देता है ना। इसलिए आप इस देख लीजिए कि जिसको आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे जेड है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये बेचारा तो फिलअप हो गया। अब जब भी आप भरिएगा तो R1 तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, तो यहीं पे भरना होगा, फिर R2 यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो देखिए R1 यानी कि इस लाइन में क्या क्या आएगा वो बताते हैं। R1 में से R2 घटाने के बाद इसमें से इसको घटाना, घटाइए। तो x में से y घटाएंगे, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस वाई ही रहेगा, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड में से इसको घटाएंगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स आएगा। तो पहला तो आपको समझ में आया कि R1 में से R2 घटा दिए तो ये टर्म आ गया। उसी तरह से यहाँ पे R2 भी चेंज करना है, और R2 में से इस बार R3 घटाना। तो देखिए इसमें से इसको घटाइए ध्यान से, तो y में से z तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो बस कुछ नहीं, ये सिंपल सा स्टेप है जो आप करते करते आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अब आइए अब यहाँ से समझिएगा। सबसे पहले गौर से देखिए, तो बेचारा ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों में से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा जेड, तो यहाँ से आप जेड कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई बचेगा और यहाँ पे एक्स बचेगा। इस लाइन में भी देखिएगा ये बेचारा जस के तस, इसको समझिए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं। हाँ यहाँ से देखिए ये आपका हो गया था। अब इसको गौर से देखिएगा कि इस लाइन में से आप देखेंगे, अगर मान लीजिए इस लाइन में से R1 में से, तो आपको कुछ सेम चीज़ दिखाई देगा, x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे तनी उल्टा है। आप चिंता नहीं कीजिए, y माइनस एक्स, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बेचारा ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक लाइन हम आपको बढ़ा ही देते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बेचारा सीधा हो जाएगा, मतलब उलट के सीधा हो जाएगा। जैसे y माइनस एक्स था, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी बेचारा सीधा हो जाएगा, ताकि आपको दिखाई दे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कॉमन। तो इस लाइन में से आप x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, इस लाइन में से भी x वाई माइनस जेड आप कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से हटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से हटेगा तो x प्लस वाई, और यहाँ से हटेगा तो माइनस में z बचेगा, ठीक है। इस लाइन में से जैसे ही आप y माइनस जेड हटाइएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका y प्लस जेड, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, माइनस x बचेगा, ठीक है। और ये बेचारा दोनों जस के तस रहेगा। अब आप बताइए, ये बेचारा जस के तस तो है, इसको क्या किया जाए। अब आप यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि 1 में से 1 घटा दीजिएगा तो एगो 0 तो आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए इसको आगे, इसको देखिए इधर,
देखिए ये आपका आ चुका था। अब सोचिए इस ए को जीरो तो कम से कम आपको नजर आ रहा होगा कि अगर हम R1 में से R2 को घटा ले तो हमें एक जीरो तक कम से कम आ जाएगा। तो चलिए पहला स्टेप यही करते हैं कि R1, ये आपका R1 है, R1 में से R2 को घटाते हैं। तो घटाइए, एक में से एक घटाइएगा। देखिए सबसे पहले हम ऑपरेशन R1 का करते हैं, तो R2 को और R3 को छाप दिए। ठीक है, इसमें आपको पहले छापने वाला काम कर लेना है ताकि यहाँ पे जगह गड़बड़ ना हो। अब इसमें से इसको घटाइए, एक में से घटाइएगा तो जीरो, इसमें से इसको घटाइएगा तो देखिए एक्स में से इसको घटाएंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स में से जेड घटाएगा तो एक्स माइनस जेड बचेगा। देखिए ऊपर में से जब नीचे घटाइएगा तो वाई से वाई कटेगा, यहाँ तो माइनस हो जाएगा तो इसलिए एक्स माइनस जेड बचेगा। इसमें से जब घटाएगा तो देखिए माइनस जेड में से घटा किसको रहे, माइनस एक्स को, ऐसे तो माइनस जेड आई प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा। और ये दोनों बेचारा जस के तस तो पहले से ही है। अब आप इस R1 में अगर आप देखेंगे ना तो आपको कुछ सेम दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। क्या है, एक्स माइनस जेड है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लाना था, जेड माइनस एक्स था। ऐसा करिए कि आप इसको भी तनी उलट पुलट दीजिए, सीधा लगने लगेगा। इसमें उलटिएगा तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो बेचारा उलट गया, माइनस कॉमन लीजिएगा तो उलट जाएगा। अब आप इस R1 को गौर से देखिए तो आपको जेड माइनस एक्स जीरो में तो पूरा दुनिया मिल जाता है। इसलिए इस लाइन में से मतलब R1 में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, जेड माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन उससे एक और आप जीरो भी ला सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे। गौर से देखिए, इसमें से इसको घटा भी सकते हैं, इसमें से इसको घटा, क्योंकि सेम है, कॉमन लेके तब भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -1 तब घटा सकते हैं। या चलिए डायरेक्ट ही इसमें से घटा ही देते हैं कि C2 को ऑपरेट करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, क्योंकि सेम चीज़ है। आप एक लाइन कॉमन लेके भी घटा सकते हैं। ये बेचारा ऑपरेशन हम C2 का कर रहे हैं, तो C1 को आप छाप दीजिए, इसको भी आप देखिए। इसमें हम कॉमन एक लाइन ले लिए हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे हम आपको एक बार लिख के देते हैं। देखिए जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इसमें से हम जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिए। कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 0 -1, और यहाँ पे क्या बचा, -1। यहाँ पे 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये चीज़ है। क्लियर। अब यहाँ से आपको इस स्टेप को समझना है। तो C2 में से C3 घटाई तो सबसे पहले ये तो बेचारा रहेगा। अब देखिए इसमें से इसको जब घटाना है तो गौर से देखिए, इसमें से सेम में से घटेगा तो 0, इसमें से घटाइएगा तो माइनस एक्स तक क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही बेचारा जस के तस। एक लाइन यहाँ पे मिस्टेक, ठीक है, ऐसे करिएगा। अब 2 जीरो आपको तो दिखाई दे दिया, और जैसे ही 2 जीरो दिखाई देता है इसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे फॉलो करिएगा, ये माइनस वाई छोड़ेगा नहीं प्राण, क्योंकि -1 रहेगा। और जैसे ही इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 वाई जेड एक्स जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसको गुना करिए एक से, तो एक से ऐसे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऐसे बीच में आपका ये माइनस होता है, और इसमें गुना करेंगे तो जेड इंटू ये पूरा वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है। अब आप बताइए, ये बेचारा जस के तस ये गुना करिए, वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। अब यहाँ से कोई टपकने वाला है क्या, इसको ब्रैकेट तोड़ दिए हैं, जैसे जेड वाई हो गया, जेड स्क्वायर जेड एक्स। अब कोई टपकने वाला देख लीजिए, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर तक टपक जाएगा, तो बचेगा -x वाई माइनस वाई जेड और -zx। ये -1 बेचारा इंतजार कर रहा है, इसको आप इसको दे दीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए, तो ये बेचारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यही आपका RHS था, और यही आपको प्रूव करना था। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक समझेंगे, एक बार खुद से प्रयास जरूर करिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, ये सब आपको समझाएंगे, हो सकता है उस टाइम बहुत बढ़िया से समझ में आ जाता होगा। अपने से जब बनाइएगा एक बार, तो आप कहीं पे दिक्कत फील करिएगा तो एक बार जरूर देखिएगा और फिर से एक बार बनाइएगा। ठीक है, और बनाने से आप निश्चित रूप से आपको समझ में बढ़िया से आएगा। अब आते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ, एक बार देखिएगा। सवाल नंबर 10 आपका x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4 है, और लाना आपको इतना। तो हमें लगता है कि आपको बेसिक जब पार्ट 1 बता रहे थे उसमें भी आपको इस टाइप का प्रश्न बताए थे कि 1 1 अगर आप पहले से ले आते हैं तो 2 जीरो ला सकते हैं। देखिए ये आपका आसान है, ये आप कर भी सकते थे खुद से। देखिए इधर से आपको सोचना है कि लाना है 5x प्लस 4। कैसे आएगा 5x प्लस 4, तो LHS में अगर आप देखिएगा ना, किसी को जोड़ने से आपको मिल जाएगा 5x प्लस 4। एगो एक्स दूगो एक्स दूगो एक्स, तो 2 2 4 1 5, 2 1 3 2 5, 2 2 4 1 5 x प्लस 4 आ रहा है। या तो आप कॉलम को भी जोड़िएगा तो भी आ जाएगा, रो को जोड़िएगा तो भी आ जाएगा। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है किसका ऑपरेशन करना चाहते हैं। हम ऑपरेशन करना चाहते हैं R1 का, ये है आपका R1, ये R2 और ये है R3। तो ऐसा करिए, इसका तीनों को ऑपरेशन कर दीजिए। ठीक है,
तीनों को कहने का मतलब ऑपरेशन एक ही का होता है, लेकिन तीनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं, तो ध्यानपूर्वक जोड़िएगा। ऑपरेशन R1 का कर रहे हैं तो R2 का और R3 को पहले छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जैसे ही छाप दी दूगों को, तो इसको तीनों को जोड़ के आपको इस लाइन में लिखना है यहाँ पे, ये R1 के जगह। तो जोड़िए, 1 2 3 आ 2 5x + 4, 2 1 3 आ 2 5x + 4, 2 2 4 1 5x + 4। अब इस लाइन में से आप सेम चीज दिखाई दे रहा होगा कि 5x + 4 आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1 और बाकी सब 10 के 10। अब जैसे ही आपको दिखाई दिया 1 1 दिखाई दे दिया, तो आप दूगो 0 ला सकते हैं। तो रो में 1 1 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब सूत्र में, तो आप कॉलम को चेंज कर दीजिए। ये तो आपको प्रोसेस अब याद हो गया होगा कि रो में 1 1 रहा है तो कॉलम को चेंज करते हैं, C1 चेंज C1 - C2, C2 चेंज करते हैं, दूगो चेंज करेंगे C2 - C3। तो सबसे पहले हम दूगो चेंज कर रहे हैं, C1 और C2 को। तो C3 को छापिए, तो ये है आपका C3, ठीक है। तो C3 को आप ऐसे छाप दिए। अब आपको करना क्या, C1 में से C2 घटाना, मतलब इसमें से इसको घटाना। घटाइए, 1 में से 1 लड्डू, इसमें से इसको घटाएगा। तनी ध्यान से, 2x में से आपको इसको घटाना है, जैसे x + 4 को, तब ब्रैकेट टूटेगा, तो 2 x में से 1 x, तो 1 x आई माइनस में 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे x - 4 लिखे हैं, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं ऐसे ऐसे। ये 2x में से 2x, तो ये तो 0 ही बचेगा, यानी पहला C1 के जगह पर लिखा गया। अब C2 में से C3 घटाइए, तो 1 में से 1 0, इसमें से ही घटाएंगे तो देखिएगा, x + 4 में से 2x घटाइएगा, तो 1 x में से 2 घटेगा, तो -x + 4 या 4 - x भी इसको बोल सकते हैं। फिर इसमें से इसको देखिए, 2x में से इसको घटाएंगे, तो 2x में से इसको घटाए थे, यहाँ पे सेम चीज़ यही है, तो x - 4 बचेगा, और ये बेचारा तो 10 के 10 पहले से है। तो दूगो जैसे ही 0 आपको दिखाई दिया, तो दूगो 0 मिलता है, तो ऐसे डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे दूगो 0 तो 1 है, तो 1 तो आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, x - 4 4 - x 0, और यहाँ x - 4। अब आप बताइए कि जब एक होता है यहाँ 0 है, तो आप सीधा सीधा क्रॉस गुना भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम क्रॉस गुना इधर करके बताते हैं। देखिए, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x - 4 सेम है, तो स्क्वायर हो जाएगा, और 0 में ही बेचारा से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 0 घटाइएगा भी तो उतना ही रह जाएगा, ठीक है। यानी कि 5x + 4 x - 4 का होल स्क्वायर आया। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि आपको लाना है 4 - x का स्क्वायर, और आपके पास अभी आया है x - 4 का स्क्वायर। आप जानते हैं x - 4 का स्क्वायर या 4 - x का स्क्वायर दोनों सेम होता है। कैसे, इसको अगर आप चाहते एक लाइन ऐसे आप बढ़ा सकते थे, 5x + 4, इसमें से ना आप माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस, ऐसे लिख दीजिए 4 - x का होल स्क्वायर, इस तरह से। क्योंकि देखिए -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ई वाला आ जाएगा, है ना। लेकिन ये फिर माइनस का यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर करिएगा तो आपको फिर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर आप जानते हैं कि प्लस ही होता है, यानी यही चीज़ आपका रहेगा, ये चीज़, ठीक है। इसका मतलब यह है, ऐसे भी आपको पता है, a - b का होल स्क्वायर करिए, चाहे b - a का होल स्क्वायर, बात एक ही है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि x - 4 का स्क्वायर है। तो ये आपका RHS है, ठीक है। इस तरह से कर सकते थे। अब हम आपको ले चलते हैं 10 के दूसरा नंबर सवाल की तरफ। देखिए, 10 का दूसरा सवाल क्या है कि एकदम सेम है, आप इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आपकी यहाँ पे क्या लाना है, 3y + k लाना है, तो LHS पहले उतारिए, और सेम पैटर्न से आप सोचिए, R1 चेंज, R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ दीजिए। ये आपका R1 है, ये R2 है, और ये आपका R3 है, ठीक है। तो ये तीनों को आप किसी एक को ऑपरेट करके ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे इस तरह से। जैसे R1 को हम ऑपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले R2 और R3 को छाप दीजिए, दूगो छपा जाएगा, ठीक है। ये दूगो बेचारा आपका छपा जाएगा। अब इसमें इसको तीनों को जोड़ना है, तो जोड़िए, y y y, तो 3y + k, y y y 3y + k, y y y 3y + k। अब इस लाइन में से आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा, तो 3y + k। तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 सेम है, इसलिए जल्दी मैं आपको समझा रहा है। अब देखिए 1 1 आ गया, तो आप दूगो 0 ला सकते हैं। तो ऐसा करिए, रो में 1 1 है, तो कॉलम को चेंज कर लेते हैं। देखिए, इस बार इसको हम कॉलम को चेंज करते हैं, सेम चीज। देखिए, रो में 1 1 है, तो कॉलम को चेंज, C1 चेंज C1 - C2, एंड C2 चेंज C2 - C3। तो C3 को इस बार पहले छापिए, तो ये C3 आपका छपा जाएगा। अब ध्यान से इसको इसमें घटाइए, 1 में से घटाएगा तो 0, इसमें से इसको घटाएगा तो ध्यान से, इसमें से जब ये घटाएगा तो y कटेगा, लेकिन k नहीं बचेगा, -k हो जाएगा, क्योंकि इसमें से घट रहा है, इसका साइन बदल जाएगा, और y में से y था 0 बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो ध्यान से, 1 में से 1 था 0, इसमें से घटाएगा तो y से y कटेगा, इस बार k जो है आपका प्लस में बचेगा, और y में से जब ई वाला घटाएगा तो ये -k बचेगा, क्योंकि इसमें से ही घटेगा। जैसे ऐसे y में से y + k घटाएगा तो माइनस, ऐसे ही कट जाएगा, लेकिन -k बचेगा, इसलिए यहाँ पे -k, ठीक है। अब आप बताइए कि दूगो 0 आपको मिल चुका है, आप इस तरह से डिलीट कर दीजिए 1 लिख के,
इस वाला को, तो बचेगा क्या, के माइनस के, ये वाला सेम चीज़। अब इसको गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि के में के से तो के स्क्वायर, जीरो में तो जीरो ही रहेगा। अब आप इसमें से जीरो घटाइएगा अभी तो के स्क्वायर ना था, के स्क्वायर इंटू ए था ना, और यही आपका RHS था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस तरह से आसानी से प्रूफ कर सकते थे। तो हमने आपको 10 नंबर तक सवाल बता दिया है। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आपको आगे बताएंगे। ठीक है, 11 से कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है और हम चाहते हैं कि एक ही में आपका दिमाग थोड़ा हचपच ना हो, इसलिए आराम से 2-4 को क्वेश्चन को ही लेकर ही आप बढ़िया से सीखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।